हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो कहानी को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, इट मीन्स प्रत्येक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि कहानी का टाइटल है द स्नेक एंड द फार्मर, तो इसी से पता चलता है कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि कहानी में स्नेक और फार्मर के बारे में क्या कहा गया है। तो टाइटल है द स्नेक एंड द फार्मर। स्नेक कहते हैं किसको? सांप को। और फार्मर मीन्स फार्मर कहते हैं किसान को। वंस अ फार्मर वॉज रिटर्निंग टू हिज हाउस ऑन अ विंट्री नाइट। वंस एक बार, वंस का मीनिंग होता है एक बार। फार्मर किसान, वॉज रिटर्निंग लौट रहा था। रिटर्निंग का मीनिंग होता है लौटना। लौट रहा था टू हिज हाउस अपने घर को, ऑन आ विंट्री नाइट। विंट्री का मीनिंग होता है सर्दी, यानी कि सर्दी की रात में। एक बार एक किसान एक सर्दी की रात में अपने घर को वापस लौट रहा था। ऑन हिज वे ही सॉ अ स्नेक। ऑन हिज वे, वे का मीनिंग होता है रास्ता। अपने रास्ते में ही सॉ का मीनिंग होता है देखा। उसने देखा अ स्नेक, सांप को। अपने रास्ते में उसने एक सांप देखा। द स्नेक, सांप, वॉज था, ऑलमोस्ट लगभग। डेड का मीनिंग होता है मरा होना, यानी कि मृत। फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से। सांप ठंड से लगभग मर चुका था। ही टुक पिटी ऑन द क्रेचर। ही टुक, उसने दिखाई। टुक मीन्स ली या फिर दिखाई, यहां पर इसका मीनिंग है दिखाई। पिटी, दया, किस पर? उस क्रेचर पर। क्रेचर कहते हैं प्राणी को, यानी कि किसी भी जानवर को, प्राणी को क्रेचर कहते हैं। तो उसने उस प्राणी पर दया दिखाई। एंड ब्रॉट हिम होम। ब्रॉट यहां पर ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है। ब्रॉट मीन्स लाना, यानी कि लाया। हिम, उसे, होम, घर पर, और उसे वह घर ले आया। ही केप्ट हिम क्लोज द फायर प्लेस फॉर सम टाइम। ही केप्ट, केप्ट का मीनिंग होता है रखा। यहाँ कीप की पास्ट फॉर्म है केप्ट। हिम, उसे, क्लोज, क्लोज के यहाँ मीनिंग है पास में। टू द फायर प्लेस, यानी कि आग की जगह पर, जहां पर आग थी, आग के स्थान पर। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। उसने उसे आग के स्थान पर कुछ समय रखा। इट मीन्स जहां पर गरमाई थी वहां पर उसे कुछ समय के लिए रखा। एंड स्लोली द वार्मथ मेड द स्नेक फील बेटर। एंड स्लोली, और धीरे धीरे। स्लोली का मीनिंग होता है धीरे धीरे। द वार्मथ, वार्मथ का मीनिंग होगा यहाँ पर गर्माहट। मेड द स्नेक, सांप को, फील, महसूस कराया, बेटर, अच्छा, यानी कि अब उस गर्माहट से उस सांप को कुछ अच्छा महसूस हुआ। बट ऑन गेनिंग बैक हिज हेल्थ, द स्नेक स्प्रेड इट्स फैंग्स टू अटैक द फार्मर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। बट द गेनिंग बैक, गेनिंग मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त करना या फिर पाना। बैक, वापस। हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य दोबारा से पाकर, यानी कि वह ठीक होने पर पुनः। द स्नेक, सांप ने, स्प्रेड, फैला दिए। स्प्रेड का मीनिंग होता है फैला देना। इट्स फैंग्स, अपने जहरीले दांत। फैंग्स क्या होते हैं? सांप के दांत होते हैं। टू अटैक, आक्रमण के लिए। द फार्मर्स वाइफ, किसान की वाइफ पर। एंड चिल्ड्रन, बच्चों पर। अब क्या हुआ, लेकिन दोबारा से स्वस्थ होने पर उस सांप ने अपने फैंग्स, अपने दांतों को फार्मर की वाइफ और चिल्ड्रन को काटने के लिए फैला दिया। द फार्मर हर्ड देम क्राई। अब फार्मर ने हर्ड, सुना, क्या? उन्हें, देम, उन्हें, क्राई, रोते हुए। अब उन्होंने, अब क्या हुआ, फार्मर ने अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को रोते हुए सुना। ही रस्ड इनटू द रूम। ही रस्ड, भागा। रस्ड का मीनिंग होता है भागा। इनटू द रूम, कमरे में। वह तेजी से कमरे में भागा। एंड सो द हॉरिफाइंग सीन। हॉरिफाइंग का मीनिंग होता है भयानक, यानी कि भयावह। सीन, दृश्य, और उसने उस भयानक दृश्य को देखा। हिज वाइफ एंड किड्स हैड फेंटेड विद फ्राइट। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, और जो बच्चे थे। फेंटेड का मीनिंग होता है बेहोश होना, तो वो बेहोश हो गए। उसकी पत्नी और उसके बच्चे बेहोश हो गए। विद फ्राइट, फ्राइट का मीनिंग होता है भय या फिर डर। उसकी पत्नी, उसके बच्चे भय के कारण बेहोश हो गए। वाइल, जबकि द स्नेक वॉज सिटिंग देयर रेडी टू बाइट। बाइट का मीनिंग होता है काटना। रेडी का मीनिंग होता है तैयार था। सिटिंग, बैठा हुआ। लेकिन जो सांप था वो उन्हें काटने के लिए तैयार बैठा था। द फार्मर क्विकली ग्रैब्ड एन एक्स। फार्मर ने
क्विकली, जल्दी से, यानी कि बहुत जल्दी, जल्दी से ग्रैब्ड का मीनिंग होता है पकड़ना, पकड़ी, एन एक्स एक कुल्हाड़ी, और जल्दी से फार्मर ने एक कुल्हाड़ी पकड़ी एंड कट द स्नेक इनटू 2 हाल्व्स, और क्या किया, काट दिया स्नेक को इनटू 2 हाल्व्स, 2 भागों में, और उस कुल्हाड़ी से उस फार्मर ने उस सांप को 2 भागों में काट दिया। द स्नेक डाइड मर गया, और जो सांप था वो मर गया। इट इज ट्रू दैट काइंडनेस शोन टू अनग्रेटफुल वंस इज ऑफन थ्रोन अवे। ये सत्य है, ट्रू सच है, सत्य है, दैट काइंडनेस की जो दया है, शोन दिखाना, अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, जो एहसान नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश, कि एहसान फरामोश लोगों पर अधिक दया दिखाना जो है ऑफन, अधिकतर बेकार होता है। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर यू। टू मच बहुत अधिक, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जब हम बहुत अधिक कर देते हैं तो कि कोई भी चीज़ बहुत अधिक तुम्हारे लिए बुरी होती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के प्रति ज़्यादा प्यार या फिर ज़्यादा घृणा नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, ये हमेशा जो है हमारे लिए बैड होती है, बुरी होती है, इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए बैड होता है। जैसे कि उस किसान ने उस स्नेक को जो है बहुत अधिक काइंडनेस दिखा दी, लेकिन उसने फिर भी उसके बच्चों और वाइफ को काटना चाहा। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इससे नए नए वर्ड सीखे होंगे। तो ऐसी ही और मज़ेदार स्टोरीज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार स्टोरी के साथ। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।